ઈયરફોન આપી દીધા એ ભાઈ. એ ચોપ દબાવો ને એટલે પાણી આવે. અહીંયા પીવાનું. બોલો ચીજ ના ફાવો. Sometimes I know you heard from everyone telling you lies. So just lay down beside me, give me all your issues. I'll take them and I'll make them mine. Don't get caught up in your feelings, just feel them. It's okay if you wanna cry. हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं एयरपोर्ट पर आया। मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे कोई भी जो नहीं जानता कैसे यहाँ आ सकते हैं बिना किसी डर के, तो मैं पूरी जानकारी दूंगा ए टू जेड। तो अभी तो मैं पूरी प्रोसेस पूरी करके यहाँ आया हूँ। सिक्योरिटी चेकिंग, लगेज चेकिंग पूरा हो गया। अब वेट करना है बोर्डिंग का। तो अभी मेरे 1 घंटा जैसा है टाइम मेरे पास। तो मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। सबसे तो पहले जो भी हम लगेज लाते हैं या रिक्वायरमेंट टू या टिकट, तो आप अपने देखिए कि इतना वज़न घर पे तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा यहाँ के वज़न वेट अलग होते हैं। तो यो थोड़ा कम ही रखना, आपका जो वज़न हो टिकट में उससे थोड़ी कम ही रखना। और सबसे पहले तो आप जो लेके आते हो, और जब आप वो टोली लेके निकलते हो, ये पहली हाथ में ये लेने निकलते हो, तो सबसे पहले वो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। वो आपके पास टिकट और पासपोर्ट मांगता है। जब पासपोर्ट दोनों क्लियर हो जाए और सब शुभ मंगल हो, तो आपको तुरंत भेज देंगे अंदर जाओ। फिर सामने आपको ढूंढना है कि आप कौन सी एयरलाइन की टिकट बुक कर रहे हो। जो आपकी एयरलाइन की टिकट मिल जाए, एयरलाइन की काउंटर मिल जाए, तो यहाँ ऊपर लिखा होता है कि एयर इंडिया। मैंने वो शॉर्ट नहीं लिया, लेकिन एयर इंडिया लिखा होता है या इंडिगो लिखा होता है, विजेट लिखा होता है। जो भी आप एयरलाइंस के हो तो वहाँ लिखा होता है। वरना कोई भी खड़ा होता है वो पूछ लेना। और फिर अंदर जाना है, काउंटर की लाइन में लगना है। और थोड़ा मैं तो बोलता हूँ कि थोड़ा पहले ही जाइए, टाइम से पहले। तो क्या है कि ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी और आसानी से आपका लगेज चेकिंग, सिक्योरिटी चेकिंग हो जाता है। फिर अंदर जाना है। फिर आपको वो बोलेंगे कि आपका पासपोर्ट दीजिए, पासपोर्ट देना है। फिर वो बोलेगा ठीक है, आप बैग रखिए वहाँ पे, तो बैग रखना है। बैग तो आपका वेट क्लियर हो जाए, वो रिक्वायरमेंट टू टिकट एक्शन में मैच हो जाए, तो आप वो बोलेगा ठीक है, ओके। वो आपकी बैग पे लेबल लगा देंगे और ठीक है, वो आपको बोर्डिंग पास दिलाएंगे। मेरा ऐसा है कि मैं यहाँ से मुंबई जा रहा हूँ और मुंबई का 5 घंटे का होल्ड है, और बाद में मुंबई से इंटरनेशनल फ़्लाइट लंदन है। तो मुझे 2 बोर्डिंग पास देने थे। तो उसने मुझे 2 बोर्डिंग पास दिए और कहा कि आप यहाँ से सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जा सकते हो। फिर आपको बोर्डिंग पास में जो बारकोड होता है वो स्कैन करना है। वो आप पूछ लेना कि किस तरफ है, वरना लिखा ही होता है। फिर आप अंदर जाना है। फिर बारकोड स्कैन करते हुए बोलना है कि लेफ़्ट जाओ या राइट जाओ। जो भी प्रॉपर एयरपोर्ट पे प्रॉपर लिखा होता है कि किस तरफ कहाँ से कैसे जाए, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर अंदर जाना है। फिर आपको सिक्योरिटी चेकिंग करनी है। तो सिक्योरिटी चेकिंग के लिए ये होता है कि सबसे पहले आपको लाइन में लगना है। लाइन में आपके आ जाए तो 2 ट्रे ले लेनी, और बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक सामान आप एक में रखिए और बैग एक में रखिए। तो जो भी आपका इलेक्ट्रिक और मेटल्स का सामान होता है वो वहाँ रखवाते हैं। ब्लूटूथ हो, पावर बैंक हो, लैपटॉप हो, सारा का सामान, बेल्ट भी
वो सारा का सारा सामान एक में रखवाते हैं ट्रे में, और दूसरी ट्रे में आप अपनी खाना वाना रख सकते हैं बैग के साथ। वो नहीं निकालना, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक सामान और मेटल ही निकालना है। वो निकाल के आपको सबमिट करना है, वो आपका प्रोसेस वो आप सारा कंप्लीट हो जाए तो आपको वापस दे के फिर आप अपने बैग में रख सकते हैं। फिर तो बोर्डिंग पास मिल गया होता है तो वो पूछ रहे हैं कि ये गेट कहाँ पे है, तो गेट आपको बता देते हैं कि इस तरफ है, इस तरफ है, तो वरना पूरा लिखा ही होता है। तो वहाँ पे आ जाना है और वेट करना होता है आपका बोर्डिंग का। आपका बोर्डिंग में पास में लिखा है होता है कि इतने टाइम से शुरू होगा आपका बोर्डिंग, या घंटे पहले शुरू होगा। मेरा 10 बजे और 20 मिनट से फ़्लाइट है और मेरे बोर्डिंग स्टार्ट होगी 9:20, और 1 घंटे पहले मेरा बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा लाइन में लगने के लिए। तो ये टाइम है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट कैसा है। ठीक है, चलो बताओ। संकट द्वार, ये आप पहली જોવું પડે ભાઈ હો, આ બધું પહેલું જોવું પડે। इस टाइप की सारी जगह टीवी लगाई होती है। जो आप देखो, यह नंबर देखना है, प्लेन नंबर, और टाइम देखना है, और गेट नंबर देखना है, और देखना होता है कि डिले भी नहीं हुई या समय सर है, जो ऑन टाइम और डिले लिखा होता है। ठीक है, तो जो આ પાણી પીવા માટે એ અને ચોપ હોય, એ ચોપ દબાવો ને એટલે પાણી આવે, અહીંયા પીવાનું। બોલો ચીતના ફાવો શું કરવાનું। તો ચલો આગળનું બતાવીએ, હવે પ્લેનમાં બેસીએ એટલે। જો ખાલી આ પ્લેન જોજો, પેલી સાઈડ ઊભો ઇયરફોન આપી દીધા એ ભાઈ એરલાઇન્સ સારો હાલે। લાલ ટોમેટો આવી ટીવી હોય એમાં તમે કોઈ પણ ધારો કે ઇંગ્લિશ લોડિંગ એટલે અમે ચાલુ થઈ ગયું મૂવીઝ। કઈ બાકી છે જોવાની તો આપણે તો, જોકે 1.5 કલાક જ છે મુંબઈ માટે, એટલે કોઈ મૂવીઝમાં તો મેળા આવે એવો લાગતો નહીં। ઓકે ઓકે, બસ આ બધી મૂવીઝ હોય આપણે જોવા માટે, કિડ જોન ને બધું, અને આવું બધું આ બધા ચોપો હોય યુઝ કરવા માટે। આપણી બાજુની સીટમાં તો કોઈ આવ્યું જ નહીં। એર હોસ્ટેસ અને બહાર પ્લેન પડ્યું ઇન્ડિગો। પ્લેનમાં બેસી ગયા છીએ, વિન્ડો સીટ લઈ લીધી છે, ટીવી બી આલી છે। આ બધું શું હશે ખબર નહીં, આ બધું વચવા આલ્યું। આવું લખ્યું, सीट पर बैठे कुर्सी का पेटी बांध रखी। ओके, આ ડોમેસ્ટિક ફ્લાઇટ છે ને એટલે એટલું બધું સુવિધાઓ નહીં, ઇન્ટરનેશનલ આપશે એટલે જોઈશું, બાકી ઇન્ટરનેશનલમાં ये खाने के लिए दिया है, अभी खोलते हैं क्या आता है। ये चॉकलेट है और एक पता नहीं समोसा जैसा है कुछ, नहीं ये फ्री में नहीं दिया, टिकट में आता है सब। મુંબઈ એરપોર્ટ ઉપર છીએ, રાતના 3 વાગે, ઊંઘ આવે હોય તો ઊંઘાય ને, બેઠા પ્લેન વાગે 5 વાગે પ્લેન, ત્યાર સુધી જોયું લાગતું નહીં તો રાત હોય, દિવસ જેવું જ લાગે। ખબર ના પડે કે રાત દિવસ। Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me
केक छ, पास्ता, दाल चावल, बटर। हेलो, तो काले આપણે हीथ्रो पर लैंडिंग કર્યું અને बाद में वो फ्रेंड के फ्रेंड आए और मुझे पिकअप करने के लिए, लेकिन हम दोनों खड़े थे लेकिन बस नहीं आ रही थी और सारी प्रॉब्लम है। और झड़पी में हम यहाँ आए। वो भाई लेने उसके फ्रेंड के यहाँ रुके थे, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बनाना कुछ था ही नहीं और सब लोग थे तो कुछ बनाया नहीं है। और बाद में यहाँ रात को मैं टैक्सी लेके आया था और सामान वामान रखने तो कुछ बनाया नहीं। मुझे याद आया कि व्लॉग एंडिंग करनी है, तो अभी व्लॉग एंड करते हैं। और यूके तक की सफ़र थी, जो जो दिखाने लायक था वो मैं दिखाया। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके। और आपको आगे किस टाइप का वीडियो चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, कौन कौन सी चीज़ें जाननी है, तो आप कमेंट में बताइए, तो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। वरना कहीं याद नहीं आवતું तो कई टाइम में बनाऊँ।